गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, डायगोनल और सरफेस एरिया ये सब का फॉर्मूला बताया था और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं उसे कंटिन्यू करने वाली हूँ और आप लोगों का कंसेप्ट एकदम क्लियर करने वाली हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए इसमें क्या दिया गया है। अ फील्ड इज़ 80 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। मतलब आपका एक फील्ड दिया गया है जिसकी लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर। ठीक है, ये आपका फील्ड है, 80 मीटर लंबा है और 50 मीटर चौड़ा। ठीक, इसके एक कॉर्नर में एक पिट खोदा गया है जिसकी लंबाई दी गई है 10 मीटर और चौड़ाई दी गई है 7.5 मीटर और इसकी जो गहराई है वो है कितनी, 8 मीटर। ठीक है, इसका डेप्थ है जो खोदा गया है, इस फील्ड का डेप्थ है आपका 8 मीटर। ये जो मिट्टी निकली है उसको रिमेनिंग पोर्शन में फैला दिया गया है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जब हम लोग इस मिट्टी को निकाल करके इस फील्ड में फैलाएंगे तो उसका हाइट इंक्रीज हो जाएगा। तो वही हम लोगों को हाइट इसमें निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले निकालते हैं एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 80 इंटू 50 कितना हो जाएगा आपका 4000 मीटर का स्क्वायर। ठीक, अब निकालते हैं एरिया ऑफ पिट। एरिया ऑफ पिट इज इक्वल टू 10 इंटू 7.5 मतलब 75 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब कितना रिमेनिंग पोर्शन कितना बच रहा है हम लोग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। ठीक है, जिसके ऊपर में मिट्टी को पूरा स्प्रेड करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4000 माइनस 75 मतलब 3925 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इतने एरिया में उस मिट्टी को पूरा फैलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को पता चलना चाहिए कि ये मिट्टी कितनी है। तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। ठीक है, कितना मिट्टी निकल रहा है, तो ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितना हो जाएगा। देखिए लेंथ आपका 10 इंटू 7.5 और इंटू 8। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर हो जाता है 600 मीटर का क्यूब। ठीक है, इतना वॉल्यूम मिट्टी का निकल रहा है। ठीक है, और इस मिट्टी को ये बचे हुए पोर्शन में फैलाया जा रहा है। तो इस बचे हुए पोर्शन का एरिया और इंटू हाइट इज इक्वल टू इतना होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि राइज इन हाइट कितना हो रहा है ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एच। ठीक है, लेट rise in height of the field is h। h इंटू ये एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ये आपका दिया गया 3925 इज इक्वल टू 600। ठीक है, ये आपका देखिए मीटर का क्यूब में है और ये एरिया आपका मीटर का स्क्वायर में है। तो हाइट इज इक्वल टू 600 अपॉन 3925। अब देखिए ये मीटर का क्यूब में है और ये मीटर का स्क्वायर है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 600 अपॉन 3925, ये मीटर में है। अब ये ऊपर में न्यूमरेटर मेरा छोटा नंबर है, डिनोमिनेटर बड़ा नंबर है, तो पॉइंट में आएगा। इससे अच्छा मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देती हूँ। तो आपको हो जाएगा 600 इंटू 100 अपॉन 3925। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर। मतलब जब ये मिट्टी निकाल करके मैं पूरे रिमेनिंग पोर्शन में फैलाऊंगी तो इसका हाइट कितना बढ़ जाएगा 15.3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 भी देखिए। द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक इज 182 मीटर का क्यूब। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका वॉल्यूम आपको इतना दिया गया है। उस टैंक की लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 182 मीटर का क्यूब। लेंथ कितना दिया गया, देखिए लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर। ब्रेड्थ कितना दिया गया है 6.5 मीटर। तो हमको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 182। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 182 अपॉन लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 182 अपॉन 8 इंटू 6.5। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। डेसिमल करके मैं यहाँ पे 10 कर देती हूँ।
5 से कट करती हूँ, 5 5 5 टू 15, 5 टू 10, 2 4 8, 2 2 4 और 2 9 18, 2 1 2 और 13 7 91, ठीक है। तो 7/2 मतलब 3.5 मीटर। तो ये आपका निकल गया हाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइट ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 3.5 मीटर, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए रिजर्वर इज 108 मीटर का क्यूब, ठीक है। आपको क्या दिया गया है? वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज इक्वल टू 108 मीटर का क्यूब, ठीक है। ये आपको गिवन है। इसमें पानी डाला जा रहा है 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लीटर में दिया गया है, तो मेरे को इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। हमको पता है कि 1 मीटर का क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगा? 108 और 30 इतना लीटर। ये आपका हो गया वॉल्यूम। रिजर्वर का वॉल्यूम कितना दिया गया? इतना, ठीक है। अब रेट ऑफ पोरिंग वाटर कितना दिया गया है? इक्वल टू 60 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो टाइम टेकन टू फिल इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है? 108,000 डिवाइडेड बाई 60। ये आपका निकलेगा मिनट में, लेकिन हमको पूछा गया आवर में, जिसको कितना करना पड़ेगा? 108,000 डिवाइडेड बाई 60 और इंटू 60, तभी आपका हो जाएगा आवर में, ठीक है। ये 0 कट गया इससे, ये 0 कट गया इससे, 6 1 6, 6 8 48, 0 6 3 18 और ये 0। कितना हो गया आपका आंसर? 30 आवर्स, ठीक है। तो मतलब उस रिजर्वर को फिल करने के लिए कितना समय लगेगा? 30 आवर। ये आपका एग्जांपल नंबर 7 है। देखिए क्या दिया इसमें? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड टू मेक अ क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक बॉक्स है जो क्लोज्ड है, ठीक है ना। क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ इस शेप का होगा ऐसे, ठीक है। इस प्रकार का एक तो बॉक्स बनाया गया। बंद है इसका मतलब इसका पूरा कवर्ड है, ठीक है ना ये, ठीक है। जिसकी आउटर डायमेंशन क्या क्या दिया गया है? देखिए 60 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेड्थ है 45 और हाइट है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ दिया गया है कि जो लकड़ी यूज़ किया गया है उसका थिकनेस आपको दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जो लकड़ी है उसका थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको जोड़ करके बॉक्स बनाएंगे तो आउटर डायमेंशन अलग होगा और इनर डायमेंशन अलग होगा, क्योंकि जो लेंथ आपका जो 60 है ये तो बाहर में है, लेकिन अंदर की तरफ में देखा जाएगा तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 60 माइनस 2.5 एक तरफ का, 2.5 दूसरी तरफ का। मतलब यदि मैं आपको फिगर में समझाऊँ यहाँ पर, तो मान लीजिए आपका ये फेस फ्रंट है, तो आपका लेंथ कितना दिया गया? 60 और आपको ब्रेड दिया गया 45। तो आपका यहाँ से भी 2.5 और यहाँ से भी 2.5, ये कम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपका जो इनर लेंथ है वो कितना हो जाएगा? 60 माइनस 5 और जो ब्रेड्थ है वो कितना हो जाएगा? ये आपका 45 माइनस 5, ठीक है। मतलब आपका लेंथ होने वाला है 55 और ब्रेड्थ होने वाला है 40। उसी प्रकार से आपका हाइट है, उसमें से भी हम लोगों को 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ आप लोगों को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। आपका डायमेंशन क्या क्या दिया गया? देखिए 60 इंटू 45 इंटू 32, ठीक है। एक्सटर्नल लेंथ कितना दिया गया आपको? एक्सटर्नल लेंथ इज इक्वल टू आपको दिया गया 60। एक्सटर्नल ब्रेड्थ ये आपको दिया गया है 45। एक्सटर्नल हाइट कितना दिया गया है? 32, ठीक है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एक्सटर्नल वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये सब आपका सेंटीमीटर में है, आपका वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। मतलब 60 इंटू 45 इंटू 32। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 86,400 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। ये निकल जाएगा। इंटरनल कितना हो जाएगा? इंटरनल लेंथ तो 60 माइनस 5 मतलब कितना हो जाएगा? 55 सेंटीमीटर। इंटरनल ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? कितना देगा? देखिए 45 है, 45 में से 5 माइनस कर दूंगी। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और इंटरनल हाइट कितना हो जाएगा? 32 था,
32 में से 5 गया, कितना बच जाएगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका निकल गया इंटरनल हाइट। इंटरनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 55 इंटू 40 इंटू 27। ठीक है, 59,400 सेंटीमीटर का क्यूब, ये निकल गया इंटरनल वॉल्यूम। आपको पूछा गया फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, तो कैपेसिटी मतलब क्या, उसका अंदर का जो वॉल्यूम है वही आपका कैपेसिटी है, तो ये कैपेसिटी ही निकल गया, तो आपका कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स ही आपका आंसर निकल जाएगा। सो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 59,400 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अभी हम लोगों को एक चीज़ और निकालना है। यहाँ पे क्या चीज़ पूछा गया, देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, तो हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड टू मेक द बॉक्स। तो आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको निकल जाएगा कितना वॉल्यूम लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, 86400 माइनस 59400। ठीक है, 0 0 0 7 7 से 5 के 2, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, यही वॉल्यूम का लकड़ी इस्तेमाल किया गया है उसको बनाने के लिए। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 4 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 7 तक कोशिश करी हूँ एक्सप्लेन करने की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, और यदि समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि पूरे नोट्स के जैसे सॉल्यूशन सिखा सकूं, ताकि आप लोग उसको नोट्स में भी अच्छे से बना सकें और अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग खुशी खुशी रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय।